हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 का फिजिक्स का पाठ विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 देखेंगे। आइए इसके टॉपिक को हम कवर करते हैं। मेरा पहला स्थान है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब विद्युत आवेश किसे कहते हैं। देखिए बात ऐसा है कि हम जब भी रगड़ते हैं, कोई भी पदार्थ घिसते हैं तो वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है? वहां पर आवेश पैदा होता है। जैसे आप हथेली को ही रगड़ते हैं बहुत देर तक तो गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति हुई। यानी कि आवेश की उत्पत्ति ऐसे होती है रगड़ने से। यहाँ पर बोला जा रहा है विद्युत आवेश। इसका परिभाषा क्या होगा? तो देखिए हम परिभाषा देते हैं। किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण, किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह विद्युतीय बल आरोपित करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से, छोटा Q है बड़ा Q, इसे Q से दर्शाया जाता है। इसका SI मात्रक कूलम्ब, कूलम्ब को ही कहते हैं कूलम्ब। इसका SI मात्रक कूलम्ब है। विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक आवेश, दो ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार का है, धनात्मक पॉजिटिव और एक है निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब कि आखिर विद्युत आवेश क्या है? देखिए हर एक वस्तु के अंदर एक गुण है। विद्युत आवेश जो है हर पदार्थ का गुण है। कैसा गुण? यह ऐसा गुण है जो विद्युतीय बल आरोपित करता है। विद्युतीय बल मतलब बिजली समझते होंगे आप लोग, करंट। तो विद्युत आवेश क्या है? हर पदार्थ का अंदर का गुण है जो विद्युतीय बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। विद्युत आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक कूलम्ब या कूलम्ब होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब देखिए मान लीजिए दो पदार्थ है, पदार्थ A, पदार्थ B। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसको क्या कहेंगे कि हम समान आवेश है। लेकिन मान लीजिए एक पदार्थ पर पॉजिटिव है, दूसरी पदार्थ पर निगेटिव है। इसको क्या पढ़ेंगे? असमान आवेश। असमान मतलब अलग अलग। तो जब दो पदार्थों का आवेश समान हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे को धक्का देता है अलग अलग। मतलब कहने का इसमें पॉजिटिव है, इसमें ही पॉजिटिव है, ऐसे रखा गया है कि एक दूसरे से दूर हटेगा, दूर हटेगा एक दूसरे से, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। तो आपको याद रखना है कि समान आवेश है, मतलब प्लस प्लस या कहिए माइनस माइनस, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है। जब दो पदार्थ में समान आवेश हो, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव या कहिए दोनों में निगेटिव नेगेटिव, तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण यानी कि विकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। मतलब पदार्थ A के पास धन आवेश है, पदार्थ B के पास भी धन आवेश है। जब दोनों को एक जगह लाया जाएगा एक दूसरे में सटेगा नहीं वो, बल्कि दूर हटना चाहेगा। मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, विकर्षित करेगा। लेकिन वही मान लीजिए एक पदार्थ में पॉजिटिव है और एक पदार्थ पे निगेटिव चार्ज है, तो जब दोनों को एक जगह लाएंगे तो एक दूसरे को चिपक जाएगा, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और समान आवेशों में
आकर्षण, अ से असमान, अ से आकर्षण। आप याद रखना है कि असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, जबकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का एक दूसरा नाम है विकर्षण। आवेश कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलॉम। कूलॉम का ही अन्य नाम है कूलम। यह एक वैज्ञानिक के नाम है, उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। अब आइए आवेश से संबंधित कूलॉम के नियम। जो कूलॉम वैज्ञानिक हैं उन्होंने आवेश के बारे में कुछ नियम दिया है। कहने का मतलब दो पदार्थ है, इनके बीच जब समान है तो कैसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, मतलब एक दूसरे को दूर हटा रहा है। लेकिन अलग अलग आवेश है, किसी का पॉजिटिव किसी का निगेटिव, ये कैसा एक दूसरे को बल लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा, एक दूसरे को चिपकेगा। तो वो लगने वाला बल कितना लगेगा, इसके बारे में कूलॉम ने समझाया। आइए उनके नियम को पढ़ते हैं। आवेश से संबंधित कूलॉम के नियम, यहां से आपका कूलॉम का नियम है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब, अब यहाँ पर बताया रचन करके मानेंगे, माना कि दो आवेशों के परिमाण Q1 तथा Q2 है और उनके बीच लगने वाला बल F है तथा उनके बीच की दूरी R है। Q1 Q2 क्या है, आवेश की मात्रा, F क्या है, लगने वाला बल, R क्या है, दूरी। कहने का मतलब है मेरा, यहाँ पर कोई पदार्थ है, इसके पास आवेश है Q1, अब यहाँ पर एक पदार्थ है, इसका आवेश है Q2, दोनों के बीच की दूरी है मान लीजिए R। तो जो लगने वाला बल होगा, लगने वाला बल कितना होगा, इसके लिए नियम दिए हैं कि जो लगने वाला बल होता है, नंबर 1 आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है, नंबर 2 दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहां समझते हैं, जो लगने वाला बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आवेशों के मात्रा का, मात्रा मतलब परिमाण का, गुणनफल का समानुपाती होता है, समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरा बोलते हैं कि जो लगने वाला बल है आवेशों के बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का तो क्या होता है, बट्टा में लगने वाला जो बल है दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती मतलब बट्टा में होता है। अब समीकरण 1 में भी F है, समीकरण 2 में भी F है, तो हमने एक जगह F लिखा, ये समानुपाती का चिन्ह एक जगह लिखा। अब ये क्या है, सीधा है, R क्या है, बट्टा में, तो जो बट्टा में वो बट्टा में ही रहेगा, वो सीधा है तो वो सीधा रहेगा। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक नियतांक आता है, उस नियतांक के रूप में K आया। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बन गया, लगने वाला बल बराबर K इंटू Q1 गुना Q2 बट्टा में R²। यहाँ ब्रैकेट समझ लेते हैं, ये K को हटा दिया जाए मान लो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, Q1 Q2 बट्टा में R²। मानिए ये फॉर्मूला है। अब यहां से बोला जाएगा कि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दी गई है, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दूरी के लिए, दूरी बोला है दूरी करने के लिए ना, तो दूरी के से कैसा रिलेशन है, उल्टा, 2 का स्क्वायर, दुगुनी किया है 2 का स्क्वायर
4 बट्टा में 4 हो गया तो चौथाई हो गया है देखिए, लगने वाला पर चौथाई, तो उल्टा ना है, 4 गुनी नहीं होगी, चौथाई होगी। इसे हम न्यूमेरिकल में आगे देखेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए इसको परिभाषा दे करके, इसको क्रम से इसको लिख करके मान लेंगे, परिरक्षित करके माना कि Q1 Q2 आवेशों के परिमाण है, वे R दूरी पर रखे गए हैं तथा लगने वाला बल F है। बगल में चित्र बना देंगे, ये दिखा देंगे। अब और आपको नोट बात याद रखना है, याद करने की बात है कि एक इलेक्ट्रॉन पर, जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, आवेश यानी कि चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 ऋण आवेश होता है। देखिए हमने ऋण आवेश लास्ट में लिखा, यदि लास्ट में नहीं लिखते हैं तो आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। आप यहाँ माइनस का चिन्ह दे दीजिए, और यदि माइनस का चिन्ह नहीं देते हैं यहाँ पर हिंदी में लिखिए ऋण आवेश। मतलब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। कितना? इसको लगभग 1 माना गया है, लगभग -1, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है, लगभग 1 के करीब है। 1.6 गुना 10 के पावर -19 ऋण आवेश होता है कूलम। माइनस कर सकते हैं, इतना है आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है। तो अब पूछेंगे आपको हम कि किसी पदार्थ में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो वहां आवेश कितना हो गया? तो सोचिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, 10 से गुना कर दीजिए, फिर यानी कि आवेश बराबर फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 माइनस बोलेंगे, -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और ये माइनस यहाँ नहीं दिए, लास्ट में बोलना होगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम ऋण आवेश। इसका मतलब क्या होता है? n का मतलब है कि कितने आवेश हैं, 1 है कि 5 है कि 10 है। e का मतलब क्या हुआ? ये चार्ज, तो q बराबर n। आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी जाएगी, कहा जाएगा कि एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस पदार्थ में आवेश की मात्रा गणना कीजिए। तो n बराबर कितना है? 50। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो आवेश की मात्रा गणना करना है, क्या मतलब होता है? n गुना e। n का मात्रा है 50, एक आवेश का मात्रा होता है इतना, गुना कर देंगे। अब इसका उल्टा पूछेंगे, जैसे कि अभी सीखा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपने बोला 1.6 गुना 10 के पावर -19 ऋण आवेश। तब इसका उल्टा बोलेंगे, यहाँ कूलम है, हम पूछेंगे एक कूलम में कितने आवेश होते हैं, तो ये होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम हो यदि एक कूलम, उस पर आवेश कितना होगा? 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का एक कूलम आवेश पर इतना इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का आवेश नहीं होता है, शून्य होता है। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमारा टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं।
तो कहने का मतलब कि कोई चालक है, इसमें आवेश जब गमन करता है, लगातार गमन करता है, तो ये आवेश गमन करता है, इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो आइए परिभाषा देखते हैं। किसी चालक से होने वाले प्रवाहित आवेश की मात्रा को, किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को, किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कोई चालक है, इसे विद्युत धारा की मात्रा गमन कर रही है, इसको बोलेंगे हम विद्युत धारा। किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में किसी चालक से आवेशों के प्रवाह दर को, किसी चालक से आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब होता है बट्टा में टाइम। आवेश के प्रवाह मतलब आवेश मतलब क्यू, दर मतलब बट्टा में टाइम, यानी कि आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे मतलब विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका ध्यान रहे, धारा के पास परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी अदिश है, क्योंकि वो त्रिभुज के सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता है। इसे I से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक एम्पियर है। एम्पियर भी एक वैज्ञानिक का नाम है। इसे मतलब विद्युत धारा को आर्मीटर यानी कि एमीटर से मापते हैं। देखिए दो प्रकार का यंत्र होता है, एक होता है आर्मीटर, एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर केवल आपको यह बताएगा कि धारा उपस्थिति है या नहीं है, लेकिन जो आर्मीटर है आपको यह बताएगा कि वो चालक में कितना एम्पियर धारा गया, गुजरा। आपको मात्रा बताएगा, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर मात्रा बताएगा। गैल्वेनोमीटर उपस्थिति बताएगा। तो आपने क्या देखा कि किसी चालक से आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से दर्शाते हैं, अदिश राशि है, SI मात्रक एम्पियर है, इसे आर्मीटर से मापते हैं। देखिए परिभाषा फॉर्मूला लिख रहे हैं। यहाँ क्या लिखा गया? आवेश प्रवाह की दर का मतलब होता है बट्टा में टाइम। आवेश प्रवाह, आवेश मतलब क्यू, या पहला परिभाषा देख सकते हैं, या तीसरे शब्द में ऐसे परिभाषा देख सकते हैं। इकाई सेकंड में किसी चालक से इकाई सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में, इकाई मतलब 1 सेकंड हो या 1 मिनट हो, मतलब इकाई समय में किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर T, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा क्या होता है, ये क्या हुआ, इकाई समय या कहिए प्रति समय। इकाई समय में आवेश की मात्रा जो प्रवाहित होती है वही होती है धारा, वही को लिखा गया है। अब यहाँ पर तिरछी गुना किया गया, इसका बट्टा में 1 है तो Q गुना 1 तो Q, I को किस तो IT। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर IT। अब यहाँ से एक और नोट निकलेगा, धारा का अन्य मात्रक निकलेगा। यहाँ से धारा किसके बराबर है, धारा ऊपर है Q यानी कि आवेश का क्या होता है कूलम, इसको बोलते हैं प्रति। ये क्या है, टाइम का मात्रक सेकंड यानी कि कूलम प्रति सेकंड, यानी कि धारा का अन्य मात्रक क्या है यार, कूलम प्रति सेकंड।
ये कहाँ से? इस फॉर्मूला से। इसी प्रकार आवेश का एक अन्य मात्रक आएगा यहाँ से, जैसे कि Q बराबर लिखा गया है IT, तो Q का हमको मात्रक निकालना है। अब ये देखिए, इसका जो फॉर्मूला निकला, Q के लिए कूलम, टाइम के लिए सेकेंड, तो बराबर के बराबर I का क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर बराबर एक फॉर्मूला हो जाएगा कि एक एम्पियर बराबर क्या होता है? एक कूलम बट्टा एक सेकेंड। धारा का अन्य मात्रक निकला कूलम प्रति सेकेंड यहाँ से। इसी प्रकार आवेश का निकलेगा IT है, I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। T का मतलब होता है सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड। आवेश का मात्रक पीछे पढ़े थे कूलम, यहाँ पर मिला एम्पियर सेकेंड। धारा का मात्रक यहाँ पर पढ़े आप एम्पियर, और यहाँ पर मिला कूलम प्रति सेकेंड। अब इसको भी लिखेंगे, इसके बदले कूलम का आवेश का मात्रक होता है कूलम, एक कूलम लिख सकते हैं, यानी कि एक कूलम बराबर हो गया कितना? एक एम्पियर गुना एक सेकेंड। ये कहाँ संबंध है? वहां से हम लोग ये सबको परिभाषा में देखेंगे। ये जो धारा होता है, इसको मापने के लिए एक यंत्र है, वैसा यंत्र जो किसी चालक में उपस्थित विद्युत धारा की मात्रा को मापता है, वो होता है आमीटर, यानी कि एमीटर। एमीटर से धारा को मापते हैं। जबकि गैल्वेनोमीटर क्या होता है? वो धारा सूचक होता है, तो धारा को सूचना करेगा कि धारा उसमें है या नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टार है 1 एम्पियर, यानी कि आपसे पूछा जाएगा 1 एम्पियर की परिभाषा दें। 1 एम्पियर की परिभाषा दें, तो 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे देंगे? तो देखिए, कहने का मतलब आपने पीछे पढ़ा है धारा। धारा किसे कहते हैं? इकाई समय में, मतलब किसी चालक से इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। ये इकाई समय हो गया, ये आवेश की मात्रा हो गया, तो धारा कहलाता है। अब देखिए, ये क्या है? धारा का मात्रक एम्पियर। ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ये टाइम है, टाइम का मात्रक सेकेंड। तो देखिए, इसी से ये बन गया। परिभाषा जी क्या है? 1 एम्पियर कब आएगा? जब आवेश एक हो और टाइम भी एक हो, तब ना एक में एक भागा देंगे तो हमारा 1 एम्पियर आएगा। 1 एम्पियर आने के लिए Q का मान कितना होना चाहिए? 1 कूलम। टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड। यानी कि स्पष्ट है कि जब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होगा तो धारा कितना कहलाएगा? 1 एम्पियर। तो देखिए परिभाषा, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है। देखिए यहां से, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। या खुद देखिए, धारा का मान 1 कब आएगा? जब Q का मान 1 होगा, टाइम का मान भी 1 होगा, तब ना 1 से 1 भागा देंगे तो 1 आएगा। I का मान 1 एम्पियर आएगा। यानी कि 1 एम्पियर होने के लिए टाइम चाहिए 1 सेकेंड, आवेश चाहिए 1 कूलम। तो जब किसी चालक से 1 सेकेंड में, यानी कि इकाई सौ सेकेंड में 1 कूलम आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है तो धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है। यानी कि 1 एम्पियर बराबर क्या आ जाएगा? 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। ये कहाँ से आया? ये सूत्र से, धारा की परिभाषा जो है वहीं से निकला। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आपको कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं। मान लीजिए बोलेगा कि किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है तो आवेश की मात्रा कितना उत्पन्न होगा? कहने का मतलब न्यूमेरिकल बोला, हमने डायरेक्ट इंडिकेट कर दिया है और आपको लैंग्वेज बोलेगा
कि यदि किसी चालक से 5 एम्पियर की धारा को 1 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है तो उसमें कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो पहले हम डाटा लिख लेंगे। 5 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। तो धारा हो गया 5 एम्पियर, धारा मतलब आई। 1 मिनट तक, मिनट किसका मात्रक? टाइम का। क्या मिनट एसआई मात्रक है? नहीं, एसआई मात्रक बदलिए। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। एसआई मात्रक में आ गया। आवेश की मात्रा निकालना है क्यू। तो हमने पीछे दिया है क्यू बराबर फॉर्मूला, क्यू बराबर होता है आई टी। तो हम लिखेंगे क्यू बराबर आई टी। मान उठाएंगे, आई का मान 5, टी का मान 60, गुना करिए 5 छक्के 30, 0 का 0। आवेश निकला है, तो आवेश का मात्रक कूलम या एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते थे मात्रा का। ये निकल गया। अब आपको मान लीजिए दे देगा किसी चालक से 5 सेकेंड तक 10 कूलम के आवेश की मात्रा को गुजारा गया है, तो उत्पन्न धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का कि कोई चालक है, उसमें 5 सेकेंड तक 10 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें धारा कितना उत्पन्न होगा। हम मान लिख लेंगे 5 सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक होता है? टाइम का। टाइम बराबर 10 कूलम, कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का। आवेश बराबर 10 सेकेंड। धारा पूछा है, धारा मतलब आई। तो धारा का परिभाषा जो होता है 21 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, या डायरेक्ट क्यू का मान दिया है, आवेश का मान, और क्यू का फॉर्मूला होता है। एक तरफ मान, एक तरफ फॉर्मूला लगा देंगे। क्यू का मान कितना दिया है? 10। अब क्यू का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? आई टी। एक तरफ मान, एक तरफ फॉर्मूला। आई निकालना है, छोड़ दीजिए। टी का मान 5 सेकेंड। देखिए 10 से कटेगा, 10 कटेगा कितने बार में? आई निकला आपका 2 एम्पियर। इस प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब अगला न्यूमेरिकल है आपका n बराबर 10 दिया है, क्यू निकालना है। मतलब बोलेगा कि किसी चालक से 10 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। मतलब कोई चालक है, इसके एक सिरा से दूसरे सिरा तक कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तब पूछेगा कि तब आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखते हैं n। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। क्या निकालना है? आवेश की मात्रा यानी कि क्यू। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो? तो फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। यानी कि जहां पर n का मान, ये मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब ऋण आवेश। यहाँ ऋण आवेश नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर साइन देना होगा माइनस। अब गुना कीजिए, 1 0 है तो 1 0.1 घिसकेगा, कितना आ गया? 16 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब ऋण आवेश। आंसर आ गया। क्यू का फॉर्मूला होता है कि n गुना ई। n का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन है, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब ऋण आवेश। अब अगला न्यूमेरिकल देखिए। मान लीजिए आपसे बोलेगा कि किसी चालक में एक छोर से दूसरे छोर तक 20 इलेक्ट्रॉन, कितना? 20। किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 20 इलेक्ट्रॉन को गुजरने में 5 सेकेंड का समय लगता है। 5 सेकेंड का समय लगता है, तो धारा की गणना कीजिए। हम लिख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 20। कितना टाइम लिया है गुजरने पर? 5 सेकेंड। क्या पूछा है? धारा। आप देखते हैं कि धारा की परिभाषा क्या कहता है? धारा कहता है परिभाषा कि इकाई समय में आवेश की मात्रा होगा। यानी कि आपको धारा कब निकलेगा? जब Q हो और T हो, तब ना।
तो आपको टी तो दिया है, क्या क्यू दिया है? नहीं। तो आप पहले क्या निकालेंगे? क्यू निकालेंगे। तो चूंकि क्यू बराबर क्या होता है? एन गुना ई। एन का मान 20 गुना ई का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। रीड आवेश, ध्यान रखें वो रीड आवेश है, मतलब ये क्या दिया मेरा? ये क्यू का मान निकल गया। अब क्यू का फॉर्मूला होता है, इसी को आगे बढ़ा देंगे एक तरफ आई तरफ फॉर्मूला तो भी निकल जाएगा, या डायरेक्ट बाहर सकते हैं आई बराबर क्या होता है? यू बटा में टी। क्यू के यहाँ पर क्यू का मान रखिए 20 गुना 1.6 10 के पावर माइनस 19 बट्टा में टी का मान कितना लिया है? 5 सेकेंड। ऐसे हल कर दिए, 5 से कट गया 4 बार में गुना कर दिए, 16 चौका 64, ये 91 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम रीड आवेश। कहने का मतलब हमें इसमें धारा निकालना था। तो धारा का फॉर्मूला होता है क्यू बटा में टी। आपको टी तो दिया था लेकिन क्यू नहीं दिया था, इसलिए हमने क्या निकाला? पहले क्यू निकाल लिया। तो क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई, और एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। तो आप आई टी नहीं लगा सकते क्योंकि मान लो क्यू बराबर लगाते आई टी, इसमें 3 लेटर है तो 3 में 2 लेटर दिया है, केवल आपको केवल 1 लेटर मालूम है, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यू का मान निकाल लिया गया, तब आई का फॉर्मूला बढ़ा दिया गया। अब हम लोग इसके बाद हम पार्ट 2 में आगे के टॉपिकों को कवर करेंगे।